हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम नसीम मोहम्मद। आज इस क्लास में केमिकल प्रॉपर्टीज़ बताने जा रहे हैं अल्काइल हैलाइड का। इसमें पहला जो है रिएक्शन होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेक्चर 9 में हम इसको एक्सप्लेन किए हैं और उसका मैकेनिज्म। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपको SN1 और SN2 हम विस्तृत रूप में बताए हैं और उसका मैकेनिज्म भी हम बताए हैं, आप उसको देख सकते हैं। अब अल्काइल हैलाइड किस किस रीजेंट से रिएक्शन करता है जिसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो इसमें बहुत से रीजेंट है जिससे अल्काइल हैलाइड रिएक्शन करके क्या माना जो प्रोडक्ट बनता है तो उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। जैसे देखिए अल्काइल हैलाइड जो है RX है, यहाँ पर जो है ये अल्काइल है, ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो चार्ज सेपरेशन होगा, इस पर चार्ज सेपरेशन होगा। तो इस पर चार्ज ये है खींचता है इलेक्ट्रॉन को डेल माइनस, इस पर कौन सा चार्ज होगा, ये डेल प्लस चार्ज होगा। चूँकि हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, तो इस पर चार्ज सेपरेशन होगा। तो चूँकि इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन खींच रहा है तो डेल माइनस, इस पर क्या होगा डेल्टा प्लस। अब ये सबस्टेट हुआ। चूँकि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये सबस्टेट है। और रीजन का पार्ट होगा आपका न्यूक्लियोफाइल, ये हुआ Nu माइनस, ये न्यूक्लियोफाइल है। तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, अटैक करता है R पर, X माइनस ये निकल जाता है। तो इस तरह ये जो प्रोडक्ट बनता है क्या R प्लस है, ये माइनस है, तो न्यूट्रल हो जाएगा, RNU प्लस हो गया, X माइनस निकल जाता है, हैलाइड आयन निकल जाता है। तो यहाँ पर जो है ये सब्स्टिट्यूशन हुआ, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि X हट रहा है, उसकी जगह पर क्या आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल आ रहा है। तो ये सब्स्टिट्यूशन है। चूँकि किस रूप में सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल के रूप में। न्यूक्लियोफाइल के रूप में यहाँ जुट रहा है, न्यूक्लियोफाइल के रूप में हट रहा है, तो ये हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये रीजन का पार्ट है, ये जो है न्यूक्लियोफाइल हुआ, आपको न्यूक्लियोफाइल है, और ये आपका सबस्टेट, ऑर्गेनिक कंपाउंड सबस्टेट। अब देखिए इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसका, कौन कौन सा रीजेंट हम लेंगे जिसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। इसमें हम दे रहे हैं, जैसे रिएक्शन हम करा रहे हैं एक्वस NaOH, एक्वस KOH एंड मोएस्ट सिल्वर ऑक्साइड MIST, मोएस्ट सिल्वर ऑक्साइड। तो सिल्वर ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Ag2O। अब मोएस्ट माने इसमें वाटर होगा, नमी होगा, तो सिल्वर ऑक्साइड जो होता है Ag2O ये वाटर से रिएक्शन करता है। तो यह इस तरह जो है मोएस्ट सिल्वर ऑक्साइड का फॉर्मूला हो जाएगा AgOH। तो अब यहाँ पर देखिए ये जो रिएजेंट है इसमें न्यूक्लियोफाइल क्या है। तो सब में देखिए इससे न्यूक्लियोफाइल आपको प्राप्त होगा, इससे न्यूक्लियोफाइल प्राप्त होता है OH माइनस। न्यूक्लियोफाइल ये जो रिएजेंट है NaOH से अगर चार्ज सेपरेशन करते हैं तो Na प्लस OH माइनस, K प्लस OH माइनस, Ag प्लस OH माइनस। तो न्यूक्लियोफाइल इसमें मिलता है कौन सा, OH माइनस। अब माइनस किस पर होगा, ऑक्सीजन पर, तो यही डोनर एटम हो गया। ये तो न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल में कौन सा अटैक करेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन डोनर एटम है, तो एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन क्या करता है, R को देता है ना। इस तरह लिविंग ग्रुप क्या हो जाता है, हट जाता है। रिएक्शन ऐसे हम दिखा सकते हैं। इसमें ये न्यूक्लियोफाइल का पार्ट हो गया, जैसे एक ले लेते हैं Na प्लस OH माइनस, माइनस है, और इसका रिएक्शन हम करते हैं RX से। तो इस पर कौन सा डेल माइनस, इस पर डेल प्लस। तो ये जो है ऑक्सीजन जो है डोनर एटम है, ये माइनस है, ये न्यूक्लियोफाइल है। इस न्यूक्लियोफाइल में
किस पर नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पर, तो ये डोनर एटम हुआ, तो ये अटैक करता है किस पर, आर पर, क्योंकि इस पर क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ पर एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको क्या करता है, अटैक करता है इस पर, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन इसको देता है। तो इस तरह ये लिविंग ग्रुप हट जाता है। तो प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, आर पर प्लस है, ओ एच पर क्या है, माइनस है, तो आर ओ एच न्यूट्रल बॉन्ड बनेगा। अब प्लस, अब देखिए लिविंग ग्रुप हट रहा है, एक्स माइनस एन ए प्लस, तो इस तरह ये जो है एन ए एक्स बनता है। ये आपका इसमें प्रोडक्ट में कौन सा बनता है, अल्कोहल बन रहा है। तो अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड या KOH या मोइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता है, अल्कोहल। इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, अगर एग्जाम्पल ले लें अल्काइल हैलाइड का, इथाइल ब्रोमाइड ले लेते हैं, CH3CH2Br। इसका रिएक्शन हम कराते हैं NaOH से, Na प्लस OH माइनस, तो कौन सा प्रोडक्ट होगा, तो देखिए न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर जो है Br है, ये कार्बन है CH2, ये कार्बन है, ये ब्रोमीन है, तो इस पर कौन सा होगा, डेल माइनस, इस कार्बन पर होगा कौन सा, डेल प्लस। तो ये न्यूक्लियोफाइल किस पर अटैक करता है, इस पर अटैक करेगा। ये ऑक्सीजन जो है डोनर एटम है, तो ये न्यूक्लियोफाइल जो है अटैक किस पर करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा, क्योंकि इस पर कौन सा चार्ज है, प्लस है, डेल प्लस चार्ज है, तो इस कार्बन पर अटैक करेगा तो Br माइनस निकल जाएगा। तो इसका माने होगा कि Br माइनस निकलेगा Na प्लस, तो ये प्रोडक्ट कौन सा हो गया, NaBr। OH जो है न्यूक्लियोफाइल किससे अटैक करेगा, ये CH2 पर, तो ये OH किससे जुटेगा, CH2 से। तो इस तरह ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा CH3 और CH2 से क्या जुटा, OH प्लस, अंदर अंदर क्या बनेगा, NaBr। तो इस तरह इथाइल अल्कोहल यहाँ पर बना। इसका रिएक्शन जो है हम KOH के साथ, सिल्वर ऑक्साइड के साथ हम रिएक्शन करेंगे तो प्रोडक्ट वही मिलेगा। अगर CH3CH2Br प्लस KOH, सिमिलर रिएक्शन, तो यहाँ से क्या होगा, OH इस पर अटैक करेगा, इस कार्बन पर अटैक करता है, तो यहाँ से Br माइनस निकलेगा, ये K प्लस क्या हुआ, KBr बना। यहाँ से जो है OH किससे जुटेगा, इस CH2 से जुटता है, तो क्या बनेगा, CH3CH2 और क्या बनेगा, यहाँ से OH जुटेगा तो अल्कोहल बन जाएगा। यहाँ पर अंदर अंदर कौन सा बनेगा, KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड। तो इस तरह ये जो है रिएक्शन होता है। सिमिलरली सिल्वर ऑक्साइड के साथ भी हम रिएक्शन हम करा सकते हैं। सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन हम कराएंगे तो कौन सा मिलता है, अल्कोहल ही मिलेगा। तो ये देखिए CH3CH2 ये Br है, प्लस हो गया AgOH माइनस प्लस। तो सिमिलरली जो है ये Br माइनस Ag प्लस निकला, ये न्यूक्लियोफाइल के इस CH2 से जाकर जुटता है तो बनता है इथाइल अल्कोहल CH2OH प्लस, ये क्या बनेगा, AgBr। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि अल्काइल हैलाइड एक्वस, जिसमें पानी की, एक्वस मीन्स हो गया जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है, ये जलीय घोल है, एक्वस सोल्यूशन है, पानी की मात्रा ज़्यादा है। तो इस तरह जो है एक्वस सोल्यूशन लेते हैं तो ये जो है Na प्लस OH माइनस आयन, K प्लस OH माइनस आयन, Ag प्लस OH माइनस आयन, इस तरह इस रीजेंट से रिएक्शन करके इसमें क्या बनता है, अल्कोहल बन रहा है। तो इसमें सब में कौन सा रिएक्शन हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। क्योंकि क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है न्यूक्लियोफाइल क्या हो रहा है, जुटा है और न्यूक्लियोफाइल के रूप में हट रहा है। तो Br हट रहा है न्यूक्लियोफाइल के रूप में और ये OH क्या हो रहा है, जुट रहा है न्यूक्लियोफाइल के रूप में। तो इस सब में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। नेक्स्ट रिएक्शन करा रहे हैं सोडियम अल्कोक्साइड के साथ। सोडियम अल्कोक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है सोडियम अल्कोक्साइड का RONA। तो यहाँ पर क्या होगा, Na प्लस O माइनस, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है
RO क्या हो गया, ये न्यूक्लियोफाइल हुआ। इसमें ऑक्सीजन क्या हो गया, डोनर एटम, क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या है, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन है। तो अल्कोक्साइड में जो न्यूक्लियोफाइल है इसमें डोनर एटम कौन सा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ही क्या करता है, अटैक करता है अल्काइल हैलाइड पर। जैसे देखिए सोडियम अल्कोक्साइड ले लेते हैं, RONA, इस पर प्लस है, इस पर माइनस है। ये अल्काइल हैलाइड RX ले लेते हैं, इस पर तो डेल माइनस है, इस पर क्या है, डेल प्लस। अब ये न्यूक्लियोफाइल RO माइनस न्यूक्लियोफाइल है, तो इसमें जो है कौन सा अटैक करेगा, ये ऑक्सीजन डोनर एटम है, ऑक्सीजन के पास एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन है, तो यही अटैक करता है किस पर, R पर अटैक करेगा। ये लिविंग ग्रुप हट जाता है इलेक्ट्रॉन लिए, तो न्यूक्लियोफाइल के रूप में जुटेगा, न्यूक्लियोफाइल के रूप में हटता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसमें हो रहा है। तो ये RO इस पर माइनस है, R पर क्या है, ये एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन हटेगा, तो R पर कौन सा चार्ज होगा, फुल प्लस हो जाएगा, या फुल माइनस है, तो एक पर माइनस है, दूसरे पर प्लस है, तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा वो न्यूट्रल होगा। ये आपका बना ईथर हो गया, प्लस Na प्लस X माइनस NaX। इसमें एक ख्याल रखना है, देखिए ये जो है विलियमसन सिंथेसिस है, इसे इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, विलियमसन्स सिंथेसिस। एक और चीज़ इसमें ख्याल रखना है कि यहाँ जो अल्काइल हैलाइड हम लिए हैं, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड अगर लेते हैं, इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है ऐसे, तो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड लेंगे तो वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होगा। अगर अल्काइल हैलाइड जो है, अगर 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड लेते हैं तो वहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। यहाँ लिए नोट करा देते हैं कि 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड अंडरगोज सब्स्टिट्यूशन, इसको याद रखना है। और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड जो होगा, तो यहाँ होता है एलिमिनेशन, एलिमिनेशन होता है, मीन्स हुआ कि यहाँ से हाइड्रोजन और हाइलोजन दोनों हटता है, तो यहाँ पर होगा आपको डी हाइड्रो हाइलोजिनेशन, हाइड्रोजन और हाइलोजन का हटना, एलिमिनेशन होगा। तो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड का क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा, और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड का क्या होता है, एलिमिनेशन होता है। यहाँ पर सोडियम अल्कोक्साइड 1 डिग्री हो, 2 डिग्री या 3 डिग्री हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर यहाँ पर अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री है तो वहाँ सब्स्टिट्यूशन होगा, जैसे इसमें सब्स्टिट्यूशन हुआ है। अगर अल्काइल हैलाइड हम 3 डिग्री अगर कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, एलिमिनेशन होता है। अब मोटा मोटी जो है एलिमिनेशन के बारे में यहाँ पर हम बता देते हैं। देखिए रिएक्शन देखिए कैसे होता है। 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड हम ले रहे हैं, जैसे इथाइल ब्रोमाइड ले रहे हैं, CH3CH2Br, ये अल्काइल बना है। ब्रोमीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पर डेल माइनस, इस पर क्या, इस कार्बन पर डेल प्लस होगा। प्लस जो है सोडियम अल्कोक्साइड से हम रिएक्शन करा रहे हैं, Na प्लस O माइनस, यहाँ हम ले रहे हैं जैसे CH2CH3 सोडियम इथॉक्साइड। अब बताइए यहाँ पर जो है, ये जो है अल्कोक्साइड है, ये न्यूक्लियोफाइल है, तो ऑक्सीजन पर एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन है, तो ये डोनर एटम है, तो यही जो है ऑक्सीजन अटैक करेगा कहाँ पर, CH2 पर। तो यहाँ से Br माइनस निकलेगा, तो ये Br माइनस निकलेगा, Na प्लस, ये क्या बना, NaBr, और ये ऑक्सीजन किससे जुटेगा, CH2 से जुटेगा, CH2 से जुटेगा ये ऑक्सीजन CH2 से। तो इस तरह जो है प्रोडक्ट बनता है। हम इसको पहले लिख रहे हैं CH3CH2, यहाँ से जो है ऑक्सीजन इससे जुटेगा, तो इस पर प्लस, इस पर माइनस, न्यूट्रल हो जाएगा, ये न्यूट्रल हो गया बॉन्ड। और यहाँ से जुटा है कौन सा, ऑक्सीजन से CH2CH3,
आप प्लस अंदर क्या बनेगा NaBr। तो इस तरह डाई इथाइल ईथर बना, इसका नाम है डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर। तो इसमें ईथर बनता है। तो यहाँ पर देखते हैं ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। अगर 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड हम ले रहे हैं, अगर हम 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड कंसीडर कर रहे हैं तो इस पर डेल माइनस होगा, डेल प्लस होगा। और जो है सोडियम अल्कोक्साइड जो है ये हम ले रहे हैं Na प्लस O माइनस, यहाँ से ये ले रहे हैं, ये टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड है, सोडियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। ये 1 डिग्री अल्काइल है। अगर 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड होता है, यहाँ पर जो है सोडियम अल्कोक्साइड 1 डिग्री 2 डिग्री चाहे जो भी हो, यहाँ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो है ऑक्सीजन जो अटैक करेगा किस पर, इस CH2 से जुटेगा और यहाँ से Br माइनस निकलेगा। तो Br माइनस Na प्लस निकल गया, इस CH2 पर प्लस, O पर माइनस, CH2 और O के बीच क्या होगा, न्यूट्रल बॉन्ड बन जाता है। तो ये ऑक्सीजन अटैक करेगा कहाँ पर, इस CH2 पर, और उसके बाद से लिविंग ग्रुप हटता है। तो प्रोडक्ट आपका मिलता है कौन सा, CH3 CH2, इससे कौन सा जुटेगा, ऑक्सीजन, ये आपका हो गया टर्शियरी ब्यूटाइल। तो इथाइल टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर हुआ, ये इसका नाम हो गया सोडियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड, सोडियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड इसका नाम हुआ अल्कोक्साइड का। इस तरह ये ईथर प्रोडक्ट बनता है। अगर हम 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड का उपयोग करते हैं, यहाँ तो 1 डिग्री ले लिए हैं, समय सब्स्टिट्यूशन हुआ। अगर 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड का उपयोग करते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, एलिमिनेशन होगा। आइए एलिमिनेशन के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं, जिसमें क्या होता है, सबस्ट्रेट से 2 ग्रुप हट जाता है। तो रिमूवल ऑफ 2 ग्रुप्स ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम। तो यहाँ फ्रॉम कार्बन एटम है ना, रिमूवल ऑफ 2 ग्रुप्स फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम। एडजेसेंट मीन्स हो गया अल्फा और बीटा कार्बन एटम से 2 ग्रुप एलिमिनेट करता है, तब वो उसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो जो है एल्कीन बनता है। इस रिएक्शन को बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। यहाँ देखिए अल्काइल हैलाइड हम बना रहे हैं, अल्काइल हैलाइड, इसका मैकेनिज्म भी मोटा मोटी हम देते हैं। यहाँ पर दिखा रहे हैं H, यहाँ पर X, यह अल्काइल हैलाइड है। अगर HH रख देते हैं, यहाँ H रख देते हैं तो इथाइल क्या होगा, हैलाइड हो गया। इसमें रीजेंट होता है देखिए अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH ले रहे हैं। तो क्या होता है देखिए, ये फंक्शनल ग्रुप है, हाइड्रोजन फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप सटे कार्बन को जो है बोलते हैं अल्फा, इससे सटे कार्बन कौन सा, अल्फा, और उसके बाद जो है कार्बन होगा कौन सा हो गया, वो बीटा होगा। फंक्शनल ग्रुप से सटे कार्बन को क्या बोलते हैं, अल्फा, उसके बाद कौन सा हो गया, बीटा। तो अल्फा बीटा यही एडजेसेंट कार्बन है। इस एडजेसेंट कार्बन से 2 ग्रुप क्या हो जाता है, एलिमिनेट कर जाता है, निकल जाता है। याद रखिएगा कि बीटा से ऑलवेज क्या निकलता है, हाइड्रोजन निकलता है, H प्लस यानी प्रोटॉन निकलता है। बीटा कार्बन से ऑलवेज क्या होता है, H प्लस एलिमिनेट करता है। तो इस तरह देखिए रिएक्शन जो है H प्लस OH माइनस, बीटा से H प्लस निकलेगा, यहाँ से क्या निकलेगा X माइनस, ये HX हो गया। अब इस कार्बन पर कितना बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है। कार्बन पर तो 4 बॉन्ड होता है, तो जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है यहाँ आकर डबल बॉन्ड बना लेता है। तो जो प्रोडक्ट मिलता है वो एल्कीन मिलता है। इसके बीच कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो गया, ये पहले से है, ये पहले से है, तो ये क्या बना, एल्कीन बना। अब प्लस, अब देखिए H प्लस OH माइनस, ये KOH है, तो H प्लस OH माइनस क्या हुआ, H2O बना। अब प्लस हम लिख सकते हैं इसमें K प्लस X माइनस, ये KX प्रोडक्ट। तो इस तरह ये एलिमिनेशन रिएक्शन हुआ। आइए देखिए इसका मोटा मोटी मैकेनिज्म क्या होता है। तो यहाँ पर जो है मैकेनिज्म इसका हम दे रहे हैं, जैसे H दिखा दिए,
ये कार्बन है, इस पर X ग्रुप, तो ये अल्फा है, ये क्या हुआ बीटा कार्बन। अब अल्कोहलिक KOH है तो ये जो है इसको हम लिख सकते हैं K प्लस OH माइनस। अब ये न्यूक्लियोफाइल इसको ना बोलेंगे, इसको क्या बोलते हैं बेस बोलते हैं, कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। अल्कोहलिक KOH स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो यहाँ पर OH को क्या बोले, OH माइनस को क्या बोलेंगे बेस बोलेंगे। तो ये होता है कि यहाँ पर जो है एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटोन फ्रॉम बीटा कार्बन, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटोन फ्रॉम बीटा कार्बन बाय बेस एंड रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप। अब ये जो क्या कहता है OH माइनस H को हटाते यहाँ से टूटेगा, तो अब यहाँ पर जो है ये एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, यहाँ पर आता है ये डबल बॉन्ड बनेगा, तो इस कार्बन पर 2 3 4 5, इस तरह ये रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप ये X माइनस ग्रुप में निकल जाता है। तो इसमें हम नोट करा देते हैं, देखिए एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटोन H प्लस फ्रॉम कहाँ से हटता है, फ्रॉम बीटा कार्बन, किसके द्वारा, बाय बेस। बेस कौन सा है, OH माइनस है। एक्सट्रैक्शन माने खींचता है, तो कहाँ से, बीटा कार्बन से प्रोटोन को क्या करता है, बेस क्या कर रहा है, ये खींचता है, एंड ये लिविंग ग्रुप हटता है, एंड रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप टेक्स प्लेस, साथ ही साथ होता है साइमल्टेनियसली। ये दोनों साथ साथ होता है। ये बीटा से H प्लस आयन क्या होता है, खींचता है, ये बेस जो है इसको खींचता है, तो ये रिमूवल होता है, यहाँ पर क्या होगा, H प्लस आयन को खींचता है और लिविंग ग्रुप हटता है। ये दोनों साथ साथ होता है। बेस के जरिए H प्लस आयन ये खींचेगा तो OH माइनस H2O बनेगा, और उसके बाद से ये लिविंग ग्रुप हटता है। ये दोनों साथ साथ होता है। तो कौन सा प्रोडक्ट मिलता है इसमें, यहाँ से क्या मिलेगा, ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, आज से यहाँ से ये एल्कीन मिला, और प्लस H प्लस OH माइनस क्या हुआ, H2O। यहाँ समझ में आपको आ जाएगा, देखिए H2O बना है, H प्लस OH माइनस H2O, और K प्लस X माइनस क्या हुआ, ये हुआ KX हुआ। ये हो गया एलिमिनेशन रिएक्शन हो गया। तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड अगर लेते हैं और उसमें अगर सोडियम अल्कोक्साइड से रिएक्शन हम करते हैं तो वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन न होकर क्या होता है, एलिमिनेशन होता है। देखिए हम अल्काइल हैलाइड 3 डिग्री ले रहे हैं, तो CH3 यहाँ से हम ले रहे हैं CH2H, ये भी CH3 है, यहाँ दे रहे हैं Br। ये 3 डिग्री क्या है, अल्काइल हैलाइड है, क्योंकि ये ब्रोमीन है, इससे फंक्शन ग्रुप सटे कार्बन को हेड कार्बन रहे। हेड कार्बन से अगर 3 कार्बन अगर जुटा रहता है तो ये 3 डिग्री टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये 3 डिग्री है। इसका रिएक्शन हम करते हैं, कोई भी ले लेते हैं, सोडियम अल्कोक्साइड ले लीजिए, कोई भी ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं सोडियम मिथॉक्साइड ले लेते हैं, या सोडियम इथॉक्साइड ले लेते हैं। यहाँ से हो गया CH2CH3, ये सोडियम इथॉक्साइड। अब ये जो रिएक्शन हो तो इसमें क्या होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। कैसे होगा, देखिए फंक्शनल ग्रुप से सटे कार्बन को क्या बोलते हैं, अल्फा। ऐसे सटे कार्बन का ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, तो किसी बीटा से हाइड्रोजन एलिमिनेट हम करा देते हैं, ये बीटा है, इसको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं H प्लस। तो क्या होता है, देखिए बीटा से हाइड्रोजन हटेगा ऑलवेज H प्लस, ये क्या हुआ Br माइनस, और ये इलेक्ट्रॉन जो फ्री है किधर जाता है, जिधर से लिविंग ग्रुप हट रहा है तो वहीं पर जाकर डबल बॉन्ड बन जाता है, यहाँ से ये डबल बॉन्ड बन जाता है। तो इस तरह जो प्रोडक्ट मिलेगा CH3, यहाँ CH3 है, ये डबल बॉन्ड बना, ये CH2 एल्कीन बना, और प्लस क्या बन जाएगा, साइड प्रोडक्ट आपका मिलेगा H प्लस, और ये हो गया इथॉक्साइड आयन है, तो
O माइनस H प्लस, तो ये आपका बन जाएगा इथाइल अल्कोहल CH3 CH2 लिख देते हैं यहाँ पर प्लस CH3 CH2 O माइनस H प्लस OH हो गया, आप प्लस Na प्लस Br माइनस NaBr। तो यहाँ पर आपको कौन सा रिएक्शन होता है, एलिमिनेशन हो रहा है। तो याद रखना पड़ता है कि अगर 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड अगर लेते हैं, अगर अल्कोक्साइड से रिएक्शन हम कराते हैं तो वहाँ सब्स्टिट्यूशन ना होकर क्या होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, ड्यू टू क्योंकि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड क्या है, इसकी रिएक्टिविटी काफ़ी हाई होता है। अब नेक्स्ट रिएक्शन हम कराने जा रहे हैं सिल्वर ऑक्साइड के साथ। सिल्वर ऑक्साइड अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन कराते हैं इसमें सिल्वर ऑक्साइड। तो सिल्वर का वैलेंसी कितना होता है, 1 होता है, ऑक्सीजन का 2 होता है, इसका 1 है 2 है, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, क्रिस क्रॉस करते हैं Ag2O। इसमें भी ईथर बनता है सिल्वर ऑक्साइड। तो अल्काइल हैलाइड का जो है रिएक्शन हम कराएंगे सिल्वर ऑक्साइड के साथ, थोड़ा सा हीट कर देते हैं तो ईथर बनता है। देखिए रिएक्शन ऐसे होगा, RX 2 मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा, आप प्लस Ag2O को हम ऐसे लिख देते हैं Ag2O। तो इस तरह देखिए यहाँ से ये टूटेगा, तो R प्लस O पर कितना माइनस होगा, 2 माइनस। एक ये एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन है, तो R प्लस ये एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो ये ऑक्सीजन यहाँ पर एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन है, तो ये यहाँ ये बॉन्ड किससे जुटेगा, R से जुटता है। इसमें थोड़ा सा हीट कर देते हैं तो क्या मिलेगा, R, इससे क्या ऑक्सीजन जुटा, इस इलेक्ट्रॉन से दूसरा R जुट जाता है तो क्या होगा R। इस तरह ये ईथर बना। अब प्लस जो है अंदर क्या मिलेगा, Ag प्लस X माइनस AgX, तो ये 2 मॉलिक्यूल बनता है 2AgX। तो इस तरह इसमें भी क्या बनता है, ईथर बनता है। इसमें इथाइल ब्रोमाइड ले रहे हैं 2 मॉलिक्यूल CH3 CH2 Br प्लस Ag2O। इस तरह यहाँ से ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। अब बताइए ये CH2 पर क्या है, ये डेल प्लस है, ये प्लस है, यह क्या है, ये माइनस है, तो ये ऑक्सीजन किससे जुटेगा, CH2 से जुटता है। तो जो प्रोडक्ट मिलेगा CH3, ये CH2, CH2 से क्या जुटा, ऑक्सीजन, फिर ये दोबारा जो है ये इलेक्ट्रॉन किससे जुटेगा, CH2 से जुटता है, तो CH2 ये हो गया आपका CH3 डाईइथाइल ईथर, प्लस अंदर क्या बनेगा, AgBr 2 मॉलिक्यूल। तो इस तरह हम ईथर बना रहे हैं सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके। अब जो देने जा रहे हैं रिएक्शन वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आता है, पूछता है। अब रिएक्शन हम कराने जा रहे हैं पोटासियम साइनाइड। पोटासियम साइनाइड, इसका फॉर्मूला होगा KCN, पोटासियम साइनाइड। एंड हम रिएक्शन कराएंगे किससे, अलग अलग होगा, सिल्वर साइनाइड, सिल्वर साइनाइड। अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन हम पोटेशियम साइनाइड के साथ हम कराएंगे, और फिर उसके बाद अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन हम सिल्वर साइनाइड के साथ हम कराते हैं। तो देखिए दोनों में अंतर क्या है, Ag और यहाँ से Cn, ये Cn हो। अब यहाँ देखिए दोनों में अंतर क्या है, ये जो है ये आयनिक बॉन्ड है, ये आयनिक बॉन्ड है मेटल और नॉन मेटल के बीच। तो इस पर कौन सा होगा, प्लस होगा, इस पर क्या होगा, माइनस होगा। तो इस तरह ये न्यूक्लियोफाइल क्या हुआ, Cn न्यूक्लियोफाइल है, तो इसमें डोनर एटम कौन सा हो गया, क्योंकि कार्बन पर माइनस है तो कार्बन क्या हो गया, डोनर एटम। डोनर एटम क्या हुआ, इस Cn न्यूक्लियोफाइल में डोनर एटम कौन सा हो गया,
कार्बन हो गए। तो यही डोनर एटम अटैक करेगा कहाँ पर, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, माने R पर अटैक करता है अल्काइल पर। ये जो है ये कोवैलेंट बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये ब्रेक तो करेंगे नहीं। तो इस हालत में देखिए इसमें डोनर एटम कौन सा होगा, यहाँ हम बॉन्ड बना देते हैं, कार्बन नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, इस पर एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब यहाँ दी ये तो कोवैलेंट बॉन्ड है, ऐसा नहीं कि Ag प्लस C माइनस हो जाए, ये टूटेगा नहीं। हाँ टूटेगा देने के बाद, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन देने के बाद तब ये बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक करता है। तो इस हालत में देखिए डोनर एटम, देखिए इसके पास एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के पास, तो ये जो है नाइट्रोजन यहाँ पर क्या हो गया, डोनर एटम हो गया। अब देखिए ये यहाँ पर जो है KCN में चूंकि आयनिक बॉन्ड है तो कार्बन क्या हो गया, डोनर एटम, यानी कार्बन ही अटैक करेगा। यहाँ पर नाइट्रोजन क्या करता है, अटैक करता है, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन देता है, जहाँ किस पर अटैक करता है, R पर, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या कमी है। तो ये इसमें सिल्वर साइनाइड में नाइट्रोजन जो है ये क्या हो गया, डोनर एटम हो गया। KCN में कार्बन क्या हो गया, डोनर एटम हो गया। अब आइए इसका रिएक्शन हम कराते हैं किस अल्काइल हैलाइड का KCN के साथ। KCN के साथ हम रिएक्शन कराना है K प्लस CN माइनस, इस तरह KCN के साथ। तो यहाँ पर देखिए K प्लस CN माइनस, इस पर माइनस है, प्लस जो है RX अल्काइल हैलाइड। तो यहाँ पर जो है कोवैलेंट बॉन्ड है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफर होने के कारण इस पर चार्ज सेपरेशन होगा। पोलैरिटी मीन्स होता है कि आयनिक करेक्टर इन कोवैलेंट बॉन्ड, ये कोवैलेंट बॉन्ड है लेकिन चार्ज सेपरेशन के कारण इसमें क्या होता है, आयनिक करेक्टर आता है। तो यहाँ देखिए कार्बन डोनर एटम हो गया, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल में कौन अटैक करेगा, कार्बन अटैक करेगा, यानी R पर कौन सा होगा, ये अटैक करता है, C अटैक करेगा। तो R से क्या जुटेगा, C जुटेगा, CN R से जुटेगा। तो R से डायरेक्ट कौन सा जुटेगा, कार्बन, न कि नाइट्रोजन। तो इस तरह देखिए ये अटैक किया यहाँ पर, तो X माइनस क्या होता है, ये हट जाता है, लिविंग ग्रुप। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, R से क्या जुटेगा, R से जुटेगा C जुटेगा, C इसके बीच ट्रिपल बॉन्ड हम दिखा देते हैं, ये अल्काइल साइनाइड बना, अल्काइल साइनाइड। प्लस K प्लस X माइनस KX, K प्लस X माइनस KX। तो इस तरह रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर जो है कार्बन क्या हो गया, डोनर एटम हो गया। तो ये कार्बन क्या होता है, R से कार्बन ही जुटता है, तो ये साइनाइड बन गया, अल्काइल साइनाइड RCN। इसमें याद रखना पड़ेगा कि 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड ये सब्स्टिट्यूशन होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड अगर हम लेते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, एलिमिनेशन होता है, एलिमिनेशन होगा। अगर हम पोटेशियम साइनाइड से रिएक्शन हम कराते हैं, अगर अल्काइल हैलाइड का नेचर देखते हैं, 1 डिग्री है तो ये सब्स्टिट्यूशन जैसे में दिखाया गया है। अगर 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड यहाँ पर लेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, एलिमिनेशन होता है। आइए इसका रिएक्शन हम देखते हैं। तो यहाँ जो है 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड ले रहे हैं, CH3CH2Br, ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। इसका रिएक्शन हम करते हैं KCN से, तो K प्लस CN माइनस। तो कैसे क्या प्रोडक्ट होगा, ये C किस पर अटैक करेगा, इस CH2 पर अटैक करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा। ये C जो है इस पर एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो C जो अटैक करेगा किस पर, ये न्यूक्लियोफाइल है, CN न्यूक्लियोफाइल है, तो इस न्यूक्लियोफाइल का C अटैक करेगा इस कार्बन पर, तो निकलेगा Br माइनस निकलेगा, K प्लस ये KBr बन जाता है। तो इसमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो इस तरह होगा, CH3 CH2, इस CH2 से क्या जुटेगा, C, ये CN बना, इथाइल साइनाइड। प्लस क्या हो गया, अंदर अंदर KBr।
अगर यहाँ पर हम 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड ले लेते हैं, जैसे देखिए CH3 3R NOH CH2, यहाँ H हम देखा नहीं, ये CH3 हो गया, यहाँ से जो है फंक्शनल ग्रुप जुटा है, ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। इसका रिएक्शन करते हैं KCN के साथ, रिएक्शन करते हैं K+CN-, तो कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा? एलिमिनेशन होगा। तो फंक्शनल ग्रुप से जुटे कार्बन, ये अल्फ़ा है, हम ऊपर में लिख देते हैं, ये अल्फ़ा है। ऐसे सटे कार्बन को क्या बोलते हैं? बीटा। बीटा से क्या होता है? ऑलवेज हाइड्रोजन एलिमिनेट करता है, तो यहाँ से H+ निकालें और इसके बाद से ये Br-, ये निकल गया। अब ये एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन जो फ्री हुआ वो किधर जाएगा? उधर जाता है जिधर लिविंग ग्रुप हट रहा है। लिविंग ग्रुप, इस कार्बन पर कितना बॉन्ड है? 3 है, तो ये जाकर 4 बॉन्ड बना लेगा। तो इस तरह एल्कीन बनता है। तो प्रोडक्ट मिलेगा CH3, ये आपका कौन सा है? C, ऊपर में क्या है? CH3 है, यहाँ डबल बॉन्ड बना CH2 और प्लस K+Br-, ये बना KBr और प्लस H+Cn-, ये बना गया HCN। H किससे जुटेगा? इस कार्बन से जुटेगा। H पर प्लस, C पर माइनस, तो ये न्यूट्रल बॉन्ड बन जाएगा HCN। इस तरह यहाँ पर आप देख रहे हैं एल्कीन बन रहा है, ये प्रोडक्ट बन रहा है। ये KCN के साथ रिएक्शन हुआ। अब हम दिखा रहे हैं किसके साथ? सिल्वर साइनाइड के साथ। तो सिल्वर साइनाइड में देखिए यहाँ डोनर एटम कौन सा हो गया? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन ही क्या करता है? अटैक करता है R पर, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है। तो रिएक्शन हम ऐसे दिखा रहे हैं, जनरल रिएक्शन दिखा रहे हैं। Ag, ये कोवैलेंट बॉन्ड है, और C ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पर एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन है। प्लस जो है ये हुआ RX, ये डेल माइनस है, इस पर क्या है? डेल प्लस। अब ये देखिए यही अटैक करता है, तो इस पर तो क्या होगा? ये X- निकल जाएगा। तो ये हो गया, R पर क्या है? प्लस चार्ज है, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन नाइट्रोजन क्या हो रहा है? एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इस पर कौन सा चार्ज एपियर होगा? प्लस। जैसे प्लस चार्ज एपियर इस पर होगा, तब उसके बाद से ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? प्लस नाइट्रोजन अगर एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन देता है, तो नाइट्रोजन में कौन सा चार्ज एपियर होगा? पॉजिटिव चार्ज एपियर होगा, और इसकी इलेक्ट्रॉनिविटी है ये, तब इलेक्ट्रॉन को खींचता है, तो ये बॉन्ड जो है यहाँ से टूटेगा, ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा Ag+। ये एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाता है? कार्बन पर आ जाता है। जब ये अटैक करता है, तो ये क्या करता है कि इस पर कौन सा नाइट्रोजन पर चार्ज आएगा? प्लस। तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचता है, तब ये बॉन्ड टूटता है, खींच देने के बाद ही तब ये बॉन्ड टूटता है। तो इस पर कौन सा चार्ज होगा? इस पर माइनस हो जाएगा, और चूँकि ये खो रहा है तो नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज होगा? प्लस चार्ज होता है। तो देखिए यहाँ रिएक्शन ऐसे होगा, R से क्या जुटेगा? R से जुटेगा N, तो इस पर जो है ये तो आपका न्यूट्रल हुआ, इस पर प्लस एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन पा रहा है, तो ये तो न्यूट्रल हो गया। लेकिन ये तो खो रहा है, तो इस पर कौन सा चार्ज? प्लस चार्ज हो जाएगा नाइट्रोजन पर, ये ट्रिपल बॉन्ड है, और C पर क्या हो गया? माइनस हो गया। RNC आइसोसाइनाइड कंपाउंड बनता है। प्लस जो है क्या मिलेगा? Ag+, X-, यहाँ पर जो है AgX बनता है। इसको और हम आगे कर देते हैं। देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, RN, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा C, या इसको हम RNC, यानी हो गया ये अल्काइल आइसोसाइनाइड, या आइसोनाइट्राइल कहते हैं, आइसोसाइनाइड, अल्काइल आइसोसाइनाइड बनता है इसमें रिएक्शन में। देखिए ये जो है, अगर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो ये बनता कैसे है? इसमें भी एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, लेकिन एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन क्या हो? ये डोनेट करे, ये एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन सिर्फ A का हो, तो A क्या होता है? एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन देकर शेयरिंग कर लेता है। जैसे मान लें कि इसके पास एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन है, B के पास एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन देकर ये शेयरिंग कर लिया, ये शेयरिंग कर लेता है। तो इस तरह देखिए इसके सेहत पर तो कोई असर नहीं हुआ, जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही है, लेकिन ये तो एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन पा लिया,
तो अगर इसके पास अगर एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन की कमी है तो एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन पा लिया तो ये भी ई हो गया, जिसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, इसे लिखते हैं ए बी। देने वाला कौन सा एन है और पाने वाला बी है, तो यहाँ पर जो है क्या होगा, ये एरो साइन होगा किधर से, डोनर टू एक्सेप्टर। ये देने वाला है, ये लेने वाला है, डोनर टू एक्सेप्टर। अब इस बॉन्ड को देखिए ये शेयरिंग कर रहा है और ये खो रहा है, ये पा रहा है, तो यहाँ पर चार्ज इस पर कैसे होगा, अगर इस तरह हम दिखा सकते हैं, ये पा रहा है तो कौन सा माइनस और ये खो रहा है तो कौन सा का प्लस। तो इसमें हाफ आयनिक हाफ कोवैलेंट कैरेक्टर होता है। तो जहाँ प्लस होगा वो डोनर है और माइनस क्या है, ये क्या हुआ, एक्सेप्टर हो गया। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ऐसे हम लिख सकते हैं। अगर यहाँ अगर ऐसे लिखा गया है, ए पर प्लस है बी पर माइनस है, इसके बीच कोवैलेंट बॉन्ड है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, किधर, ए एरो साइन बी, एक दोनों के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे दिखा सकते हैं, किधर से किधर, डोनर टू एक्सेप्टर, यानी प्लस से माइनस की तरफ। तो हम इस तरह हम दिखाए, देखें इस पर प्लस है, इस पर माइनस है, एक कोवैलेंट बॉन्ड है, तो इसको हम कैसे देखा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के रूप में चेंज कर दिए, किधर से किधर, डोनर टू एक्सेप्टर। प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, ये कोवैलेंट बॉन्ड है, एक पर प्लस और माइनस है, तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं। तो इस तरह हमने क्या किया कि यहाँ पर ये डोनर है, ये क्या है, एक्सेप्टर है, ये कोवैलेंट बॉन्ड है यहाँ पर, तो इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड के रूप में चेंज करेंगे तो साइन का होगा, खत्म हो जाएगा RNC। ये अल्काइल आइसोसाइनाइड हुआ। एक एग्जाम्पल हम इसमें दिखा रहे हैं, हम अल्काइल हैलाइड ले रहे हैं, इथाइल बोरोमाइड, इथाइल क्लोराइड, आप कुछ भी ले सकते हैं, इथाइल आयोडाइड, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी आप रख सकते हैं। इसका रिएक्शन हम कर रहे हैं किनसे, सिल्वर साइनाइड से, तो AgCN, तो कौन सा प्रोडक्ट होगा, इस पर एक बार यही डोनर होगा। तो यहाँ से क्या होगा बताइए, नाइट्रोजन अटैक करेगा कहाँ पर, इस पर डेल माइनस है, इस पर डेल प्लस है, तो ये नाइट्रोजन अटैक करता है किस पर, इस CH2 पर, इस कार्बन पर अटैक करेगा, तो अटैक तो Br माइनस निकलेगा, तो Br माइनस देने के बाद तब यहाँ टूटेगा, Ag प्लस AgBr हो गया। अब यहाँ से हमको क्या करना है, जोड़ना किससे है, ये नाइट्रोजन किससे जुटेगा, CH2 से, तो CH3 और CH2 हम डायरेक्ट ऐसे लिख रहे हैं, और इसे क्या हुआ, NC ऐसे होगा। फिर ऐसे हम चेंज करके ऐसे हम लिख सकते हैं, इथाइल आइसोसाइनाइड, आप प्लस अंदर अंदर क्या होगा, AgBr। तो आप देखें सिल्वर साइनाइड के साथ रिएक्शन, तो इसमें डोनर एटम कौन सा हो गया, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन अटैक कर रहा है। यहाँ KCN में आयनिक है, तो यहाँ डोनर एटम कौन सा, कार्बन, कार्बन ही डायरेक्ट किससे जुट रहा है, R से जुट रहा है, अल्काइल से। तो यहाँ पर जो है नाइट्रोजन डोनर एटम है, तो नाइट्रोजन जुटा है इस कार्बन से। यहाँ पर देख रहे हैं कि KCN का जो रिएक्शन है, तो वहाँ पर R से क्या जुटा होगा, कार्बन क्या जुटा है, C जुटा है, तो वहाँ साइनाइड बना है, इसमें आइसोसाइनाइड बना है। एक और रिएक्शन हम दे रहे हैं, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पोटासियम नाइट्राइट और सिल्वर नाइट्राइट। तो उसमें एक में आयनिक बॉन्ड है, एक में क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड है। इस सब में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। नेक्स्ट हम रिएक्शन करा रहे हैं पोटासियम नाइट्राइट, पोटासियम नाइट्राइट, इसका क्या होता है, KNO2, इसका स्ट्रक्चर हम बनाते हैं और रिएक्शन हम कराएंगे, और किससे, सिल्वर नाइट्राइट, सिल्वर नाइट्राइट, तो इसका भी फॉर्मूला हो जाएगा AgNO2। तो अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन हम पहले कराएंगे पोटासियम नाइट्राइट के साथ। दोनों इसलिए लिख रहे हैं कि हमको कंपेयर करना है, इसमें आयनिक बॉन्ड होगा, इसमें कौन सा, कोवैलेंट बॉन्ड होगा, डोनर एटम अलग अलग हो जाएगा। तो पोटासियम नाइट्राइट का स्ट्रक्चर जो हम लिख रहे हैं KO, हम देखिए ये दो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, तो दो इधर बन गए, इधर दे देते हैं। अब यहाँ पर ये जो आयनिक बॉन्ड है, तो ये क्या होगा, यहाँ पर जो है ये आयनिक बॉन्ड है, तो एक पर माइनस होगा, एक पर क्या होगा, प्लस, ये आयनिक बॉन्ड होगी। अब यहाँ पर डोनर एटम कौन सा है,
अब ये ऑक्सीजन जो है अटैक करता है किस पर, आर पर। ये ऑक्सीजन डोनर एटम हो गया, तो हम यह नोट करा देते हैं डोनर एटम ऑक्सीजन है। यहाँ सिल्वर नाइट्राइड का स्ट्रक्चर जो है बना रहे हैं, तो यहाँ ये कोवैलेंट बॉन्ड बन जाता है ONO, ये कोवैलेंट बॉन्ड है। ये तो देने के बाद ही टूटेगा, तो अभी तो टूटेगा नहीं, शुरुआत में तो टूटेगा नहीं। यहाँ पर कि Ag+ मिल गया, O पर माइनस हो गया, तो वो जो है डोनर एटम हो गया, रिएक्शन कर जाएगा, तो ऑक्सीजन ये अटैक कर जाएगा किस पर, अल्काइल पर। ऐसी बात नहीं है, ये टूटेगा नहीं अभी। तो यहाँ पर जो है नाइट्रोजन के पास एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन है, तो ये नाइट्रोजन किस तरह काम करेगा, डोनर एटम की तरह काम करेगा। तो ये नाइट्रोजन अटैक करेगा कहाँ पर, R+ पर अटैक करता है। तो हम 1 बाई 1 करके हम लेके चल रहे हैं। पहले हम रिएक्शन कराते हैं किसका, पोटेशियम नाइट्राइड के साथ। रिएक्शन हम करा रहे हैं पोटेशियम नाइट्राइड के साथ, अल्काइल हैलाइड का, पोटेशियम नाइट्राइड, पोटेशियम नाइट्राइड। अब देखिए पोटेशियम नाइट्राइड का हम स्ट्रक्चर लिख रहे हैं K+O- N, ये हो गया पोटेशियम नाइट्राइड। तो ये आयनिक है, तो यही जो है ये न्यूक्लियोफाइल जो है, ये टोटल न्यूक्लियोफाइल है। इस न्यूक्लियोफाइल में 3 एटम है, तो डोनर एटम कौन सा हो गया, ऑक्सीजन पर माइनस है, यही अटैक करेगा R पर। यहाँ से हम दे रहे हैं अल्काइल हैलाइड, तो यहाँ डेल माइनस डेल प्लस, तो ये ऑक्सीजन जो अटैक करेगा कहाँ पर, R पर। ये लिविंग ग्रुप हट जाता है, तो इस तरह बनेगा। कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, R से क्या जुटेगा, R+, और ऊपर क्या है माइनस है, तो O जुटेगा R से, तो R ऐसे क्या जुटेगा, O ऑक्सीजन। तो एक बार प्लस है, इस पर माइनस है, तो न्यूट्रल हो गया। और इसके बाद क्या है, सिंगल बॉन्ड है, नाइट्रोजन है, ये डबल बॉन्ड है। तो ये आपका बना अल्काइल नाइट्राइट, अल्काइल नाइट्राइट बना। प्लस K+X- ये हुआ आपका KX, अल्काइल नाइट्राइट। एक रिएक्शन इसमें हम दिखा रहे हैं, अल्काइल हैलाइड हम इथाइल ब्रोमाइड ले रहे हैं, CH3CH2Br, प्लस पोटेशियम नाइट्राइड के साथ माइनस, इस पर है NO है, सब्स्टिट्यूशन होगा। तो यहाँ पर देखिए ये ऑक्सीजन किससे रिएक्शन किस पर अटैक करेगा, इस पर डेल माइनस, इस CH2 पर, इस कार्बन पर अटैक करेगा। ये ऑक्सीजन किस पर अटैक करेगा, इस CH2 पर, तो ये लिविंग ग्रुप हटेगा, Br- हटेगा। यहाँ K+ है, तो ये क्या हो गया, KBr हो गया, K पर प्लस Br- न्यूट्रल बन जाएगा। अब ये CH2 पर कौन से का प्लस चार्ज, ये ऑक्सीजन माइनस है, तो CH2 और का ऑक्सीजन के बीच न्यूट्रल बॉन्ड बनेगा, तो प्रोडक्ट मिल जाएगा CH3। और CH2 से क्या जुटेगा, ये CH2 से ऑक्सीजन ये जुटेगा, O न्यूट्रल हो गया, इस पर प्लस है, इस पर माइनस था, न्यूट्रल हो गया। इस ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है N, और यहाँ से दो, तो ये हो गया आपका इथाइल नाइट्राइट। इस तरह मिथाइल क्लोराइड हम लेकर भी रिएक्शन हम करा देंगे, प्रोपाइल क्लोराइड लेकर हम रिएक्शन करा देंगे, बहुत से अल्काइल हैलाइड का हम रिएक्शन जो है हम इसके साथ रिएक्शन करा देंगे, तो वहाँ पर बनता है अल्काइल नाइट्राइट बनता है इसमें। अब हम दे रहे हैं सिल्वर नाइट्राइट के साथ रिएक्शन, हम दिखा रहे हैं सिल्वर नाइट्राइट के साथ। इसमें नाइट्रो एल्केन बन जाता है कंपाउंड। रिएक्शन हम दिखा रहे हैं इसमें सिल्वर नाइट्राइट, सिल्वर नाइट्राइट। तो सिल्वर नाइट्राइट का जो है स्ट्रक्चर Ag, ये कोवैलेंट बॉन्ड है, O है, N है, लोन पेयर है, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। इसका रिएक्शन RX से, तो X माइनस डेल माइनस, ये क्या हुआ, डेल प्लस होगा। अब यहाँ देखिए डोनर एटम कौन सा है, यहाँ जो है नाइट्रोजन है, तो ये अटैक करता है इस R पर, ये X माइनस लिविंग ग्रुप हट जाएगा। अब यहाँ जैसे ये डोनेट करेगा तो इस पर प्लस चार्ज, तब इलेक्ट्रॉन को ये खींचेगा, तो यहाँ से बॉन्ड टूटता है, O माइनस हो जाएगा। प्लस चार्ज पर होगा तो खींचेगा, तो ये बॉन्ड टूटेगा,
देने के बाद तब ये बॉन्ड टूटता है। तो Ag प्लस X माने AgX हो जाएगा। R से क्या जुटेगा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन डोनर एटम है, तो R से क्या जुटेगा? देखिए N, तो N जोड़ दिए, चूँकि खो रहा है तो कौन होगा? इस पर प्लस चार्ज, इस पर पा रहा है पहले से प्लस है, तो ये हो गया न्यूट्रल हो गया, इस पर प्लस चार्ज। अब इस नाइट्रोजन से यहाँ देखिए ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुटा है, तो हम इसे दे रहे हैं, और नीचे से यहाँ दे रहे हैं इस ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्ड से, O माइनस है। अब इस पर प्लस, इस पर माइनस है, कोवैलेंट बॉन्ड है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में हम चेंज कर सकते हैं उसी तरह। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं RN, ये डबल बॉन्ड, अब प्लस माइनस चार्ज खत्म हो जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से दिखा देंगे, ये हो गया। या इसको हम लिख सकते हैं RNO2। तो ये आपका क्या मिला? नाइट्रो एल्केन मिला, नाइट्रो एल्केन। तो सिल्वर नाइट्राइट के साथ रिएक्शन करते हैं तो नाइट्रो एल्केन प्राप्त होता है। इसमें हम रिएक्शन दिखा देते हैं। कोई भी अल्काइल हैलाइड ले लेते हैं, CH3 CH2 क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड कोई भी ले सकते हैं, मिथाइल ब्रोमाइड ले सकते हैं, प्रोपाइल ब्रोमाइड आयोडाइड क्लोराइड जो भी आप ले सकते हैं, कोई भी अल्काइल हैलाइड ले लें। इसका रिएक्शन हम करते हैं AgONO, इस पर लोन पेयर है, तो कौन सा प्रोडक्ट होगा? ये तो बॉन्ड टूटेगा। अब यहाँ देखिए नाइट्रोजन अटैक रहेगा इस CH2 पर, तो Br माइनस निकलेगा, यहाँ से Ag प्लस, AgBr निकल गया। अब इस CH2 से क्या जुटेगा? नाइट्रोजन, और फाइनल बोरॉन NO2 बनेगा। तो हम लिख देते हैं CH3 और CH2 से नाइट्रोजन ये जुड़ता है, ये जो है करके आपको NO2 तक ले पहुँच जाता है, ऐसे होगा। इसके बाद इसे हम चेंज करते हैं, यहाँ पर आ सकते हैं नाइट्रोइथेन, नाइट्रोइथेन। प्लस जो है अंदर अंदर क्या बनेगा? Ag प्लस Br माइनस, तो ये न्यूट्रल हुआ AgBr। तो इस तरह इसमें भी देखें कि पोटेशियम नाइट्राइट और सिल्वर नाइट्राइट डोनर एटम अलग अलग हो गया। यहाँ ऑक्सीजन डोनर, ये नाइट्रोजन डोनर एटम हो गया। तो इस तरह ये प्रोडक्ट देता है। कुछ और रिएक्शन है जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फॉलो करता है। अब यहाँ रिएक्शन हम दिखा रहे हैं अमोनिया के साथ, अल्कोहलिक अमोनिया विथ अमोनिया NH3। अब बताइए NH3 दे अल्कोहलिक लेते हैं तो नाइट्रोजन पे एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर ये जो है न्यूक्लियोफाइल NH3, यहाँ डोनर एटम कौन सा हो गया? नाइट्रोजन हो गया। हाइड्रोजन डोनर एटम नहीं होगा क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। नाइट्रोजन के पास एक जोड़ा लोन पेयर के रूप में इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करता है? वही अटैक करेगा, यही डोनर एटम है, यही अटैक करेगा अल्काइल पर। तो इस तरह इसका रिएक्शन हम देख सकते हैं। अल्कोहलिक लेना पड़ेगा, अल्कोहलिक अमोनिया लेना पड़ेगा, इसमें अल्कोहल की मात्रा मिला हुआ रहता है। तो इस तरह रिएक्शन होगा। देखिए NH3, इस पर एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन है, ये डोनर एटम है, RX डेल माइनस डेल प्लस, तो ये नाइट्रोजन अटैक इस पर करेगा, तो ये तो न्यूट्रल हो जाएगा। इस पर प्लस एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन पर न्यूट्रल हो जाएगा, लेकिन नाइट्रोजन खो रहा है, तो इस पर नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज होगा? प्लस चार्ज होगा। तो ये अटैक करेगा तो X माइनस निकल जाएगा। तो इसका हटना, इसका जुटना सब्स्टिट्यूशन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। तो ये R ऐसे N जुटेगा, इस पर प्लस चार्ज हो जाएगा। 3 हाइड्रोजन है तो हमको ऐसे दिखा देते हैं, एक हाइड्रोजन को ऐसे दे देते हैं। अब प्लस क्या निकलेगा? X माइनस निकलता है। फिर इसके बाद थोड़ा सा हीट करते हैं, ये ले लेते हैं, अल्कोहलिक ले लिया जाता है, ये आपका अल्कोहलिक है। अब क्या अगर थोड़ा सा हीट कर देंगे तो ये क्या निकल जाएगा? H प्लस X माइनस, H प्लस निकलेगा। अब देखिए ये जो नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज? नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इस पर प्लस चार्ज है, तो ये क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी और बढ़ जाता है। एक तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन को खींचता है, प्लस चार्ज एपियर हो जाएगा तो खींचने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को ये खींचता है। तो इस तरह H प्लस निकलेगा, X माइनस के साथ क्या मिलेगा? HX बॉन्ड, HX बना लेता है मॉलिक्यूल। तो ये अमोनिया बना, अमोनिया सॉरी, ये जो है एमीन बना, RNH2 प्लस HX। तो इस तरह जो है आपको
एमीन यहाँ बनता है अल्काइल एमीन। इस रिएक्शन को ऐसे सिंपल रूप में लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में जैसे दे रहे हैं CH3 CH2 Br इथाइल ब्रोमाइड प्लस अमोनिया को ऐसे लिख देते हैं NH2, ये अल्कोहलिक NH2H NH3 हो गया। तो ये यहाँ पर देखिए Br माइनस H प्लस, ये नाइट्रोजन डोनर एटम है तो ये तो अटैक करेगा, ऐसे देखिएगा क्लियर हो जाएगा। HBr निकल गया, CH2 से कौन सा जुटेगा, ये नाइट्रोजन जुटेगा। तो इस तरह प्रोडक्ट बनता है इथाइल एमीन बनेगा CH2 NH2 और प्लस क्या बना HBr। इस तरह वैरायटी अलग अलग अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन हम करा देंगे तो अलग अलग हमारा एमीन बनेगा, मिथाइल एमीन, इथाइल एमीन, प्रोपाइल एमीन, इस तरह हम एमीन बना सकते हैं। इसमें लास्ट रिएक्शन हम दे रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, लास्ट रिएक्शन दे रहे हैं सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट हमको बनाना है तो कार्बोक्सिलिक एसिड से हम क्या हटा देते हैं, एच को हटा देंगे, ओ यहाँ से एच को हटा दिया और उस पर Ag जोड़ दिया तो इस पर क्या होगा प्लस, इस पर क्या होगा माइनस। तो ये हो गया सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको नामकरण इस रूप में पढ़ते हैं। इसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक में देख सकते हैं, उसमें पढ़ा है, बहुत से सॉल्ट पढ़ा है, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, उसका क्या क्या नामकरण होगा। अब ये सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन अगर अल्काइल हैलाइड के साथ करते हैं, अल्काइल हैलाइड के रिएक्शन अगर इससे हम करते हैं तो वहाँ पर ईस्टर बनता है, देखिए। तो यहाँ जो है RCOO माइनस Ag प्लस, ये न्यूक्लियोफाइल है, एसीटेट आयन न्यूक्लियोफाइल है, जिसमें डोनर एटम कौन सा होगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ही अटैक करेगा R पर RH। यह डेल माइनस इससे क्या होगा डेल प्लस, ये ऑक्सीजन डोनर एटम है तो ये अटैक करेगा R पर, X माइनस लिविंग ग्रुप हट जाएगा। तो इस तरह ये प्रोडक्ट बन जाता है। थोड़ा सा इसमें हम हीट करते हैं तो क्या मिलेगा, देखिए R से क्या जुटेगा, इसमें प्लस है, इसमें माइनस से न्यूट्रल हो जाएगा, R से जुटेगा ऑक्सीजन। तो यहाँ हम लिखते हैं, पहले इसको पूरे को लिख रहे हैं RCOO, O पर माइनस है, R पर प्लस है तो न्यूट्रल बन जाएगा, ये R बना, ईस्टर बना, प्लस Ag प्लस X माइनस, ये हुआ आपका AgX, तो ये हो गया ईस्टर बनता है। अगर हम जो है एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं, जैसे सिल्वर एसीटेट ले लेते हैं, COO माइनस Ag प्लस, हम इसका रिएक्शन करते हैं किससे, इथाइल ब्रोमाइड से रिएक्शन करते हैं। इथाइल ब्रोमाइड ले लेते हैं, यहाँ पर CH3 CH2 ये Br ले लेते हैं, इथाइल ब्रोमाइड। तो क्या होगा बताइए, ये ऑक्सीजन किस पर रहेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा तो Br माइनस निकल जाएगा। तो Ag प्लस Br माइनस क्या हुआ AgBr, और यहाँ पर जो है ये ऑक्सीजन से क्या जुटेगा, ये CH2 जुटता है। तो पहले इसको हम लिख रहे हैं CH3 और CO O है, ये माइनस है, R क्या है, ये CH2 से जुटेगा, CH2 पर प्लस है तो न्यूट्रल हुआ, और CH2 से क्या जुटा है, CH3 जुटा है। तो इस तरह इसका नाम होगा इथाइल एसीटेट, इसका नाम होता है इथाइल, और 2 कार्बन को एसिटिक एसिड से क्या हुआ एसीटेट। आप ईस्टर देख सकते हैं बेसिक में, आप जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक अगर लिखते हैं तो इसमें आपको आ जाएगा वहाँ पर सॉल्ट ऑफ ईस्टर जो कंपाउंड उसमें हम बताए हैं, उस कैसे कैसे नामकरण करते हैं वो पूरी जो है जानकारी उसमें हम आपको दिए हैं। तो इस तरह आप देखें कि यहाँ वेराइटी रीजेंट्स हम रिएक्शन कराए हैं, तो उसमें सब में क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये सब है। तो बीच में कुछ आया था रिएक्शन है, पोटासियम साइनाइड सिल्वर साइनाइड और पोटासियम नाइट्राइड सिल्वर नाइट्राइड, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन इस पर बनता है। ये पूछता है कि इसमें डोनर एटम कौन सा हुआ, तो इसमें हमने 1 बाय 1 करके इसका आपको जानकारी हमने दिया है। विद्यार्थियों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद हो
तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।